नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पर है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्किल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो सर्किल के को टच करता हुआ जा रहा है, जो उसकी फोर साइड्स हैं वो उसकी टेंजेंट्स हैं, तो ये टच करता हुआ जा रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि जो गिवन पैरेललोग्राम है वह रोम्बस हो सकता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने पहले से लिख दिए, फिगर बना लिया ताकि आपका टाइम सेव हो। सर्किल बनाया, ए बी सी डी एक हमने पैरेललोग्राम बना लिया और इस पर हमने ए बी सी डी और जो टेंजेंट्स हमारे आए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने वो पी क्यू आर एस बना, पी ए बी पर बना, क्यू बी सी पर बना, आर सी डी पर है और एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एस वो है हमारा डी ए पर या ए डी कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में आप नोट कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एस ओ, ठीक है, ओ डी एंड ओ आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन कर लिया गया। ठीक, अब ज्वाइन करने के पीछे क्या है, ट्रायंगल बनाना। अब ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर प्रूफ में जाएं और लिखें, आपके पास दो ट्रायंगल आपको लेना, ओ आर सी, ओ ले लिया, आर ले लिया और सी, ये वाला पॉइंट ओ आर और सी। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ आर सी और दूसरा ट्रायंगल आप क्या लेंगे, ओ एस ए, ओ एस ए। एक ट्रायंगल आपने यहाँ से लिया और एक ट्रायंगल आपने यहाँ से लिया, ओ एस ए। इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थ्री एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी होता है, ये सभी को पता है। तो हम यहाँ पर लिख दें कि एंगल ओ आर सी इज इक्वल टू ओ आर सी इज इक्वल टू ओ एस ए। ठीक है ना, एंगल ओ एस ए। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर है कि जो हमारा रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो और साथ में आप चाहें तो ये लिख दें कि ईच 90 डिग्री। ठीक, अब दूसरी बात है कि इसमें और देखें, और मुझे क्या मिल रहा है, ओ सी, ओ से सी और ओ से ए इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। क्या रीजन अभी इक्वल होने का, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप यहां लिख दें O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ओ सी जो है ओ ए के इक्वल हो जाएगा। देन ओ आर, अब आप ले लें ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। इसका क्या रीजन है इक्वल होने का, यहाँ पर आपके पास है कि रेडियाई ओ आर क्या है, ओ आर इसका रेडियस है और ओ एस यहाँ से एक ही सर्किल के रेडियस जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। ठीक, इस तरह से आप ये कह सकते हो कि जो ट्रायंगल ओ आर सी है वह कॉन्ग्रुएंट है ओ एस ए के। आर एच एस लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ पर 90 डिग्री का है, इसलिए आर एच एस क्राइटेरिया यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर करते हैं ओ आर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एस ए बाई आर एच एस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना कि आर सी, आर सी, आर से सी और ए से एस क्या होगा, आर सी और ए एस क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल।
CPCT, और इससे आप इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट कर दो। ठीक है, इसी तरह से आप लेते हो DR, यहां पर क्या जाएगा, DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां पर आप लिख दें, इस जगह नहीं यहां पर, तो यहां लिखते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, इस पास से इक्वल हो गया, और यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या करेंगे, ऐड कर दें। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो तो क्या हो जाएगा भाई, राइट साइड को राइट साइड में कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में कर दो प्लस, तो RC प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS, राइट। अब देखो RC और AS ये किसके लेंथ के इक्वल, RC और DR किसके इक्वल, DC के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे DC, ठीक, DC हो गया। अब AS और DS को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा इक्वल। RC और DR को प्लस किया तो आपने DC के इक्वल कर लिया, AS और SD को या DS को आपने प्लस किया तो वह AD के इक्वल हो जाएगा। ये बात सही है ना। अब क्या करिए, यहां पर आप ये लिख सकते हो, थस AB, जब ये आपस में इक्वल हो गया तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, और AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल टू BC हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हुआ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हम एक पैरेललोग्राम जो होता है वो एक रोम्बस हो सकता है। तो यहाँ पर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। इस बात को आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, रोम्बस हो जाता है। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कर दिया प्रूव। यही आपका फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल प्रूफ है। इसे आप अच्छी तरह से करें, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू वॉच।